सिर्फ 4100 किलोमीटर चली हुई नई मोटरसाइकिल और अचानक से इंजन चेक लाइट ऑन। अब सवाल ये है कि नई मोटरसाइकिल में ये प्रॉब्लम क्यों आती है एंड क्या ये प्रॉब्लम सीरियस है या नहीं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुई है। मेरी पल्सर NS 200 अभी सिर्फ 4100 किलोमीटर चली है और एक दिन अचानक से इसकी इंजन चेक लाइट ऑन हो गई। बाइक स्टार्ट करने के बाद भी ये लाइट बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं भी कंफ्यूज था कि नई मोटरसाइकिल में आखिर ये इशू क्यों हो गया है। इसलिए मैंने 2 दिन तक अपनी बाइक को राइड नहीं किया। फिर जब 2 दिन बाद बाइक को स्टार्ट किया तो शुरू के कुछ किलोमीटर्स तक ये लाइट ऑफ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद इंजन चेक लाइट फिर से ऑन हो गई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजन चेक लाइट ऑन होने का रियल रीज़न, ये प्रॉब्लम माइनर है या सीरियस है, सर्विस सेंटर जाके मेरी बाइक में एक्चुअल फॉल्ट क्या निकला, और अगर आपकी बाइक में भी इंजन चेक लाइट ऑन हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी मेहनत की कमाई से ख़रीदी हुई बाइक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई एजम्पशंस नहीं बताने वाला हूं। जो बातें मुझे सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन से कंफर्म हुई है वही आपके साथ शेयर करूँगा। सो चलिए अब एक एक करके उन सारे रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल में भी इंजन चेक लाइट ऑन हो सकती है। सबसे पहला रीज़न है फॉल्टी ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर का काम यही होता है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस को रीड करता है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन ECU को बताता है कि कंबशन कैसा है। अगर आपके ऑक्सीजन सेंसर में डर्ट ट्रैप हो गई है या फिर उसके ऊपर कार्बन जम गया है या फिर आपका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो गया है तो उस सिचुएशन में आपकी इंजन चेक लाइट ऑन हो सकती है। दूसरा रीज़न है लूज़, कट या वाटर डैमेज वायरिंग। आपकी मोटरसाइकिल की वायरिंग लूज़ हो गई है या फिर चूहों ने काट दी है, या फिर अगर आप फ्रीक्वेंट प्रेशर वॉशिंग अपनी बाइक को करवाते हैं तो उस सिचुएशन में भी वायरिंग जो है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। तीसरा रीज़न है बैटरी वोल्टेज प्रॉब्लम। ECU को प्रॉपर्ली काम करने के लिए स्टेबल वोल्टेज चाहिए होती है। अगर वोल्टेज लो है या फ्लक्चुएट कर रही है उस सिचुएशन में ECU प्रॉपर्ली काम नहीं करता एंड इसकी वजह से भी इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। फोर्थ रीज़न है थ्रोटल पोजीशन सेंसर इशू। TPS बताता है कि थ्रोटल को कितना ओपन करना है। अब अगर इस सेंसर में डर्ट या मॉइस्चर ट्रैप हो जाए उस सिचुएशन में भी जो इंजन चेक लाइट है वो ऑन हो जाती है। फिफ्थ प्रॉब्लम है फ्यूल इंजेक्टर प्रॉब्लम। इंजेक्टर्स फ्यूल को फाइन स्प्रे के फॉर्म में इंजन के अंदर भेजते हैं। अगर आपके इंजेक्टर्स ब्लॉक हो जाए या फिर उसके सेंसर में प्रॉब्लम आ जाए तब भी जो है इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। सिक्स्थ प्रॉब्लम है एयर इनटेक सेंसर इशू। एयर इनटेक सेंसर हवा के प्रेशर को मेजर करता है जो आपके इंजन में जाती है। अगर ये सेंसर डर्टी है उस सिचुएशन में भी इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। सेवेंथ प्रॉब्लम है स्पार्क प्लग या इग्निशन कॉइल का फॉल्टी होना। अगर स्पार्क वीक हो तो मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कंबशन प्रॉपर्ली नहीं होता। अब ये जनरली फॉल्टी इग्निशन कॉइल या फिर इनकरेक्ट प्लग गैप की वजह से होता है, या फिर अगर आपका स्पार्क प्लग ओल्ड हो जाए तब उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से भी इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। एट्थ रीज़न है इंजन ओवर हीटिंग। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ECU को अलर्ट मिलता है जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट ऑन होती है। अब इसका रियल रीज़न यही है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल में कूलेंट का लेवल लो हो जाए या फिर आपका रेडिएटर फ़ैन नहीं चल रहा है या फिर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट हो जाता है तब ये इंजन प्रॉब्लम आ जाती है। नाइन्थ प्रॉब्लम है अगर आपका ECU का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है या फिर वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसकी वजह से भी इंजन चेक लाइट ऑन होती है। उसके बाद आपके साइड स्टैंड या फिर क्लच में भी सेंसर्स होता है, अगर उनमें भी अगर डस्ट ट्रैप हो जाए या वो सेंसर ख़राब हो जाए तब भी इंजन चेक लाइट ऑन होती है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं जो कि फ्री फ्लो होता है। अब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ECU के स्टॉक मैपिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो O2 सेंसर्स हैं या ऑक्सीजन सेंसर है वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले पाते एंड जो बैक प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से भी इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। अब ये सारे कॉमन रीज़न्स है जो कि नई या पुरानी दोनों मोटरसाइकिल्स में हो सकती है, जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है। अब बात करें मेरी बाइक की, जब टेक्नीशियन ने बाइक के OBD पोर्ट से स्कैनर कनेक्ट किया तो ऑक्सीजन सेंसर रिलेटेड इशू शो हुआ था। उन्होंने ऑक्सीजन सेंसर को निकाल कर प्रॉपरली क्लीन करके वापस से फिट कर दिया
एंड उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी बाइक का ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी होगा तो वो जो है उसे दोबारा चेंज कर देंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही इसको चला के देखिए। तो उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी देर तक टेस्टिंग की बाइक की, जिसके बाद जो है ये प्रॉब्लम नहीं मुझे देखने को मिली। अब मैं पिछले 3-4 दिन से बाइक को चला रहा हूँ एंड अभी तक मुझे भी ये इंजन चेक लाइट वापस तो ऑन होती हुई नहीं दिखी है। सो अगर आपकी मोटरसाइकिल में भी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है, सो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप एग्रेसिव राइडिंग ना करें। सबसे पहले बाइक को 2-3 दिन तक आप राइड मत कीजिए, क्योंकि क्या पता प्रॉब्लम इतनी सीरियस ना हो एंड जो चेक लाइट है वो अपने आप ही चली जाए। लेकिन अगर दोबारा से इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है तो आप अपनी मोटरसाइकिल को सीधा सर्विस सेंटर लेके जाए एंड वहाँ उसे प्रॉपर्ली चेक करवाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मोटरसाइकिल में जो लाइट जल रही है, इंजन चेक लाइट जो जल रही है, वो किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से हुई है या फिर कोई माइनर प्रॉब्लम की वजह से हुई है। सो इट इज़ बेटर कि आप सर्विस सेंटर जाके एक बार अपनी तसल्ली करवा लें एंड उसे जो है ठीक करवा लें। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी बाइक में अभी तक इंजन चेक लाइट ऑन हुई है या नहीं, एंड अगर आपकी बाइक में लाइट ऑन हो चुकी है तो आपको सर्विस सेंटर से क्या उसका सल्यूशन मिला है, आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं।